शासन से मुक्ति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली। 24 दिसंबर को परिवर्तन यात्रा का समापन इसी लखनऊ में हुआ था, लेकिन परिवर्तन यात्रा की महारैली आज इस लखनऊ में इस उद्देश्य से संपन्न की जा रही है कि परिवर्तन यात्रा ने प्रदेश के समाज के मानस को बदला है। अब हम सब यहां से निकल करके प्रदेश में राज भी बदलने की तैयारी करेंगे और इसी उद्देश्य के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे इस महाभारत के संघर्ष को देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान की इस राजनीतिक नौटंकी को देख करके अगर कहीं धृतराष्ट्र की आत्मा होगी तो वो भी संकुचा जा रही होगी, वो भी इस बात के लिए संकोच कर रही होगी कि वास्तव में केवल महाभारत उसी समय नहीं हुआ था। उस समय तो पांडव और कौरवों के बीच में महाभारत हुआ था, लेकिन आज का महाभारत केवल कौरव पक्ष के लोगों में सत्ता की छीना झपटी के लिए हो रहा है। प्रदेश का विकास और प्रदेश के आम जनमानस की समस्या को इनसे कोई लेना देना नहीं, और यही कारण है पूरा प्रदेश अराजकता की भट्टी में धधक रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, सत्ता द्वारा प्रायोजित गुंडा राज पूरे प्रदेश में आम जनमानस का जीना हराम कर दिया है। न प्रदेश का व्यापारी सुरक्षित, न प्रदेश का किसान सुरक्षित, न प्रदेश का आम जनमानस सुरक्षित। और इन स्थितियों में प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, प्रदेश को इस गुंडा राज से मुक्त करने के लिए, प्रदेश की इस अराजकता से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकनाद प्रदेश में परिवर्तन के वाहक के रूप में स्वयं बनकर के किया है। और आप सबको इस परिवर्तन का वाहक बनना है। इस उद्देश्य से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, 14 वर्ष हो गए हैं, हम सबके सामने, प्रदेश के नौजवानों के सामने आज पहचान का संकट आया है। उत्तर प्रदेश का नौजवान इतनी उर्वरा भूमि, इतना बौद्धिक रूप से परिपक्व और देश और दुनिया में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा, सपा इन सरकारों ने, और ये पहचान का संकट आज जब हम सबके सामने आ खड़ा हुआ है तो हम सब कहना चाहेंगे कि आपके पहचान के लिए संकट खड़ा करने वाले समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, आप इन लोगों के इस नूरा कुश्ती में पड़ने की आवश्यकता नहीं। जब आप प्रदेश में गांव-गांव और घर-घर जाएंगे तो प्रदेश की जनता को बताने की आवश्यकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो प्रदेश में कैराना जैसी घटनाएं नहीं घटित हो सकती थी। प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो बरेली में हिंदू विरोधी दंगे नहीं हो सकते थे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो मुजफ्फरनगर की घटना नहीं घटित हो सकती थी, और प्रदेश में बहुसंख्यक समाज का जो उत्पीड़न हुआ है, जो अपमान हुआ है, प्रदेश का जो विकास प्रदेश की सपा बसपा की इन सरकारों ने ठप किया है, प्रदेश के नौजवानों के सामने जो एक पहचान का संकट खड़ा किया है, इसके लिए इन दोनों को बराबर का दंड का भागी देकर के हम सबको, आम जनमानस को उत्तर प्रदेश के 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका में आना होगा। बंधुओं, मैं केवल एक वक्तव्य के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। महाभारत में जब चीरहरण का दृश्य हो रहा था तो द्रौपदी ने एक प्रश्न पूछा था सभासदों से। उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि इस चीरहरण के लिए दोषी कौन? तो सभी लोग मौन थे, केवल महात्मा विदुर बोले थे। उन्होंने कहा एक तिहाई दोषी, अपराधी
एक तिहाई दोषी उनके सहयोगी और एक तिहाई दोषी जो मूक दर्शक हैं। प्रदेश का चीरहरण आप सब मौन बन करके देखते मत रहिए और केवल समाज ही नहीं, राज्य बदलने की तैयारी करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।